नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्ण प्रसाद यादव। जी हां, बता दें कि आगामी 2 नवंबर को भाकपा माले का विभिन्न मांग को लेकर प्रदर्शन है हिलसा के प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय पर। इसी पर बातचीत करना है। बताइए सर, क्या कहेंगे? देखिए, भाकपा माले का जो 2 नवंबर का प्रदर्शन है, इसमें जन समस्या से जुड़ा हुआ सवाल है। पहला सवाल है कि जो गरीबों का, अति पिछड़ों का जो आरक्षण समाप्त किया गया है नगर निकाय के चुनाव में, उस सवाल पर भी है कि हमारा नगर निकाय में चुनाव में जो अति पिछड़ा का आरक्षण है वह मिलना चाहिए। दूसरा हमारा सवाल है कि जो बिजली प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण नया नया मीटर आ रहा है और इस मीटर से बिजली बिल पहले से दोगुना तेगुना हो रहा है। नतीजा है कि हम लोग गरीब आदमी बिजली बिल दे पा नहीं रहे हैं। तो 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ करने के सवाल पर, और इससे जो पहले से बहुत बकाया आ रहा है उस बिजली बिल के माफ़ी के सवाल पर। तीसरा सवाल है कि हमारे बहुत सा गरीब गुरिया लोग, दलित लोग गरमजरुआ ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो गरमजरुआ ज़मीन पर बसे हुए हैं और उनको मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण उनका मकान को सरकार नहीं बना रही है। तो सरकार को सबसे पहले जो आदमी गरमजरुआ ज़मीन पर बसा हुआ है 50 वर्षों से, 100 वर्षों से, 200 वर्षों से, तो उसको मालिकाना हक देना चाहिए और उसका मालिकाना हक देख करके उसका मकान का जो अधिकार है पक्का मकान का, उसको पक्का मकान बनाना चाहिए। तीसरा सवाल है कि किसानों का जो फसल का मूल्य है, जैसे किसान का फसल का जो समर्थन न्यूनतम मूल्य है, हमको मांग है कि C2 प्लस 50% दीजिए। उसको हिसाब से हमको चावल का रेट 10,000 रुपये क्विंटल होता है और गेहूं का रेट 10,000 रुपये क्विंटल होता है। उस तरह से दूध का रेट हमको 150 रुपये किलो होता है। लेकिन सरकार इतना हम लोग के साथ नज़रअंदाज किए हुए है कि हम लोगों को 2,000 रुपये क्विंटल क्रय कर रहा है, 50 रुपये दूध दे रहा है। नतीजा है कि हम लोग का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए किसानों का समर्थन मूल्य आप जिस तरह से 25 रुपये के गेहूं और चावल को आप 3 रुपया में दे रहे हैं, तो उसी तरह से 150 रुपया का बाकी किसान 50 रुपया का महीना किसान जो खरीद रहे हैं दूध, वो ग्राहक देगा, बाकी 100 रुपया किसान उसको मुहैया करावे। तीसरा सवाल है कि जो टेम्पू चालक है, अब वो टेम्पू लेता है या 2 बरस में जाकर के उसका टेम्पू का उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और नतीजा है कि सरकार रोजगार भी नहीं दे रहा है। तो इस टेम्पू का मालिक जो अपने खुद टेम्पू चलाता है उसको कम से कम तो 40,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस का, प्रति साल मेंटेनेंस सरकार खर्चा दे, ताकि वो अपना टेम्पो को मेंटेन करके वह आदमी अपना परिवार को पाले। तो इस सारा समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, जो स्वास्थ्य का लचर व्यवस्था है, शिक्षा का जो लचर पचर व्यवस्था है, इस सारा स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के हम लोग को व्यापक मानने पर मांग है। लगातार आप जनसंपर्क लोगों के बीच में कर रहे हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप प्रखंड क्षेत्र के गांव में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं आप इस आंदोलन में भाग लीजिए। क्या इस तरह का माहौल बन रहा है? हम लोग आंदोलन में भाग लेने से किसान मजदूर काफ़ी उत्साहित है, चूँकि उसका बिजली बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, उसको अनाज का दाम इतना कम मिल रहा है, दूध का दाम इतना कम मिल रहा है। तो यह तो खेतिहर मजदूर का क्षेत्र है, किसान मजदूर का क्षेत्र है, इसलिए सब काफ़ी उत्साहित है और प्रदर्शन में अच्छा खासा लोग भाग लेंगे। यह हम लोग को मैंने है सरकार से, चूँकि जनून मांग है, जन समस्या से जुड़े हुए सवाल है। तो इस सवाल पर लोग जागरूक है और खास करके जो आरक्षण, जो बाल बच्चा का जो रोजी रोटी छीना गया, वो उसके लिए लोग काफी जागरूक है और इसमें भाग। चुनाव हो रहा था, आरक्षण के चलते बंद हो गया, उसमें आप भी प्रत्याशी थे पार्षद के। चुनाव हो रहा था तो चुनाव में तो सभी लोग काफी लगे हुए थे और इसी चुनाव के दौरान आरक्षण छीन लिया गया। आप देखिएगा कि चुनाव के दौरान हमको अनुभव होता है कि कुछ आदमी मिठाई लोगों को बांटा है ताकि वैसे वोट दे दे, कुछ आदमी दारू और मुर्गा का भी आवाज आया, कुछ आदमी का पैसा का आवाज आया कि पैसा देगा। तो इस तरह से बहुत, मैंने समझिए कि 2-4-5% आदमी का उस रूप में वो कर सकता है। लेकिन अनुभव हुआ कि लोग, लेकिन इतना जागरूक किसान मजदूर हो गया है कि वह दारू, पैसा और मिठाई को जहर समझ रहा है। क्योंकि हम जो वोट देते हैं वह अपना बाल बच्चों के लिए देते हैं और बाल बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमको अपने गरीब गुरुआ का प्रतिनिधि को ही वोट करना होगा। यह बात समझ गया है, इस सबका सारा जो लोभ लालच दे रहा है उसको नकार रहा है।